क्या आपने मुंबई एयरपोर्ट पर होने वाले इस कोरोना वायरस के स्कैम के बारे में सुना? पूरे देश में कोरोना वायरस हर दिन नए रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। कहीं फिर से लॉकडाउन या कहीं नाइट कर्फ्यूज की बात हो रही है और इसी के साथ साथ हमने 1 लाख केसेस पर डे का आंकड़ा भी क्रॉस कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा तो इस स्कैम पर आता है जो मुंबई एयरपोर्ट पर हो रहा है। सिविक वर्कर्स जिनका काम ही लोगों पर नजर रखना होता है, उन्हें क्वारंटीन करना होता है, वही लोग खुद उन्हें रूल्स तोड़ने में मदद कर रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स अपने 7 दिन के क्वारंटीन से सिर्फ 10,000 की ब्राइब देकर बच रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले मिड डे ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये स्कैम एक्सपोज किया। लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड। रूल्स कहते हैं यूरोप, मिडिल ईस्ट और साउथ अफ्रीका, जहाँ कोरोना वायरस रैपिडली म्यूटेट हो रहा है, वहाँ से आने वाले इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को 7 दिनों के लिए कंपल्सरी क्वारंटीन करना जरूरी है ताकि कोविड को कंट्रोल होने में हेल्प हो। 1 अप्रैल को मिड डे के एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने एयरपोर्ट पर काम करने वाले एक सिविक ऑफिशियल से बात की। कहा कि एक फीमेल पैसेंजर गल्फ कंट्री से भारत आ रही है और उन्हें क्वारंटीन स्किप करके सीधे घर जाना। अपेरेंटली सोल्यूशन उस ऑफिशियल के पास रेडी था। उन्होंने कहा कि इमिग्रेशन के बाद उन्हें एक काउंटर पे लेके जाएंगे जहां उन्हें एक फॉर्म फिल करना होगा। वहां जब उन्हें होटल का नाम पूछेंगे तब होटल सिलेक्ट कीजिए। अगले दिन जब एयरपोर्ट से बसेस निकले और उस होटल पहुंचे तब मिस्टीरियसली एक इनोवा भी उस होटल पहुंची और उस इनोवा में इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को बिठाकर क्वारंटीन से आजाद कर दिया। आई मीन वाओ। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिशियल जिसका काम है लोगों को क्वारंटीन करना, वो कैसे एक पैसेंजर को रिक्शा में बिठा रहा है। हम ऐसी न्यूज पढ़ते हैं और फिर सेकेंड वेव के रीजंस क्लियर होने लगते हैं। हमने कोविड को सीरियसली लेना बंद कर दिया। जहां 7 दिन का मैंडेटरी क्वारंटीन एक सोल्यूशन होना चाहिए, वहां उसी से एक स्कैम बन रहा है। ये जानने के बाद ये रिकॉर्ड नंबर्स उतने सरप्राइजिंग नहीं लगते। ये किसी एक स्टेट की बात नहीं, पूरे देश की बात है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू शुरू होने जा रहा है। इनकन्वीनियंस सबको होने वाली है, लेकिन वहाँ के मार्केट्स में देखेंगे तो लोग मास्क भी नहीं पहनते और उनका एक्सक्यूज क्या है? जी में मिर्ची का तस्का लगता है यहाँ पे, मास्क उतार के रखा हुआ है तो क्या करूँ, हाथ में लगाऊं मिर्ची? मिठाई खाया होता है, निकाल दिया। मास्क लगा रखा था, बात कर रहा था इसलिए सुनाई नहीं दे रहा था उनको। कोरोना खत्म तो खेलना हुआ है, गर्मी हो जाती है बहुत ज्यादा। हमारे लीडर्स कहते हैं कि हमारी लापरवाही की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन लापरवाही सिर्फ आम लोगों में कॉमन नहीं है। कहीं पॉलिटिकल रैलीज हो रही है, कहीं बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं और अब तो एग्जाम्स भी होने जा रही है। जहां हमें क्राउड कम करने की कोशिश करनी चाहिए, वहां हम क्राउड बढ़ाने वाले इवेंट्स को एनकरेज कर रहे हैं। लगता है कि हम 1 साल में कुछ भी नहीं सीखे। ये स्कैम नहीं तो और क्या है। इस पूरे इशू पर कुछ ही दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। We would be stupid to not learn our lessons from this past year to help us prepare for future waves। लेकिन चलिए एक स्टेप आगे जाते हैं और देखते हैं कि दूसरे देशों ने क्या स्टेप्स लिए जिससे कोविड कंट्रोल में आए। नंबर 1, वियतनाम। वियतनाम है तो एक छोटा सा देश, लेकिन दुनिया में 15th लार्जेस्ट पॉपुलेशन वियतनाम में। और तो और हमारी ही तरह वियतनाम भी चाइना के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन फिर भी वियतनाम में सिर्फ 2648 केसेस हैं। That's it। रीजन है ओवर रिएक्शन। लोकल्स ने खुद मास्क न पहनने वाले लोगों को रिपोर्ट करना शुरू किया और ऑफिशियल्स ने उन्हें पनिश करना भी। 2003 में वियतनाम में सार्स आउटब्रेक हुआ था। उसके बाद लोगों ने और गवर्नमेंट ने हेल्थ को सीरियसली लेना शुरू किया। पूरे बजट के 9% हेल्थ केयर पर खर्च होता है। ये आंकड़ा भारत में सिर्फ 1.3% ही है। वियतनाम में सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हुआ और वो भी एक ऐसी भाषा में जो लोगों को समझे। एक डांस चैलेंज के थ्रू सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लोगों तक पहुंचाए गए। हाथ कैसे धोने हैं, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग क्यों जरूरी है। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। ये इरिटेटिंग फोन मैसेजेस के जरिए नहीं, एंटरटेनिंग वे में लोगों तक पहुंचाया गया। वियतनाम की सक्सेस कोई फ्लूक नहीं बल्कि वो एक केयरफुल प्लानिंग की वजह से हुई। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया। कोविड होने के बावजूद अगर रिलेटिवली नॉर्मल लाइफ किसी देश में कंटिन्यू हो रहा है तो वो है ऑस्ट्रेलिया। और इसका एक इम्पोर्टेंट रीजन है कोविड सेफ चेक इन। हर जगह रेस्टोरेंट्स में, ऑफिस में या किसी इवेंट में भी वेन्यू के बाहर QR कोड्स लगे होते हैं। आपके मोबाइल ऐप से आपको स्कैन किए बगैर एंट्री नहीं मिलती। ये डेटा हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के पास जाता है। फिर फ्यूचर में अगर कोई कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट होता है तो इस डेटा की हेल्प से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आसान हो जाता है। अगर कोविड अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हुआ तो उसका स्प्रेड रोका जा सकता है। वैसे ही अर्ली 2020 में जहां इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को क्वारंटीन किया गया था, वहां पुलिस होटल के बाहर ही रेडी रहती थी ताकि कोई क्वारंटीन के रूल्स ब्रेक ना करे। ऑस्ट्रेलिया की सक्सेस कोई फ्लूक नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से हुई। नंबर 3, इजराइल। इस वेबसाइट पर हमें कितने % पॉपुलेशन को वैक्सीन मिल चुकी है ये पता चलता है। भारत वैक्सीन प्रोड्यूस करने में दुनिया में नंबर 1 है। फिर भी हमारे पॉपुलेशन की वजह से आज तक सिर्फ 6% लोगों को ही वैक्सीन दे पाया। ऑन द अदर हैंड इजराइल में ऑलमोस्ट सारे लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है। हमें वैक्सीन को जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। अगर कोई फ्रंट लाइन या हेल्थ केयर वर्कर मिस आउट करता है तो उसे बाद में वैक्सीनेट करने का मौका मिलना चाहिए। साथ ही साथ वैक्सीन के रूमर्स को रोकने की जरूरत है। वैक्सीन लेने से लोग इम्पोर्टेंट बनते हैं। वैक्सीन में पोर्क होता है
यहाँ तक कि वैक्सीन में माइक्रोचिप होती है जिससे आपको कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे रूमर्स व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वैक्सीन के रूमर्स फैलाना बंद कीजिए। डेटा कहता है कि वैक्सीनेशन के बाद हर 12,000 वैक्सीनेटेड लोगों में से सिर्फ एक को कोविड हुआ। ये 0.01% है। वैक्सीनेशन होने के बाद कोविड की चांसेस कम है, लेकिन फिर भी 0 नहीं है, तो हमें केयरफुल रहना ही पड़ेगा। We have no choice। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमें ये समझने की जरूरत है कि सेकेंड वेव पहले से ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जब मास्क पहनने के लिए कहा जाता है तब हम मास्क ना पहनने के एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। जो क्वारंटीन के नियम हमें सुरक्षित रखने के लिए है वो हम ही तोड़ रहे हैं। और पॉलिटिशियंस जिन्हें अपने कामों से सोशल डिस्टेंसिंग के एग्जाम्पल सेट करने चाहिए, वो खुद ही बड़ी बड़ी रैलीज निकाल रहे हैं। ये सॉल्यूशंस के नाम पर जो स्कैम हो रहा है वो जब तक नहीं रुकते तब तक कोरोना वायरस हमारी लाइफ का एक हिस्सा रहने वाला है। लेकिन इस प्रॉब्लम को एक परमानेंट प्रॉब्लम बनने से रोकने से मुझे फर्क पड़ता है।